हैप्पी क्लासेस 27, 18, 35 में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सिंह, श्री काशी विश्वनाथ इंटर कॉलेज खैरा क्लास है। आपको हम बताएंगे कि जो नया पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। ये मैंने हेडिंग डाल रखा है परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा वर्ष 2021। ध्यान रखना, ये जो मेरा सिलेबस लिखा गया है, मैंने जो लिखा है वो मात्र 2021 के लिए है। भौतिकी उसमें पेज कहते हैं। ये बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के दौरान पाठ्यक्रम में कुछ कमी किया है, उसी के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे पाठ्यक्रम है। ध्यान दीजिए कि पूर्णांक जैसे पहले 70 अंक का होता था एक पेपर, आज भी 70 अंक है। परिवात्मक परीक्षा पहले 30 अंक की होती थी, आज भी 30 अंक है। 70-30 मिला के आपका योग हो गया 100 अंक। पहले भी खंड का और खंड खा में आपका पाठ्यक्रम बटा हुआ था, आज भी खंड का और खंड खा में बटा हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ, खंड का 35 अंक का है और खंड खा भी आपका 35 अंक है। ये खंड खा मैंने 35 अंक लिख लिया है। अब खंड का की हम बात करते हैं तो खंड का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में बटी हुई है। यूनिट फर्स्ट आपकी है कि वो आपका है 8 अंक, जो स्थिर वैद्युतिकी के नाम से है। यूनिट 2 7 अंक की है, जो धारा विद्युत के नाम से है। पहले भी ये 7 अंक की थी, आज भी 7 अंक की है। और यूनिट 3 8 अंक की है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ये स्पेशली आपका बायो-सेवर्ट लॉ पर आधारित है। और यहाँ देखिए यूनिट 4 8 अंक का, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा। यूनिट 5 आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग करके है। यहाँ ये खंड खा में प्रकाश की 13 अंक का, और इसी में यूनिट 2 है द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये भी 6 अंक का। और यूनिट 3 से 8 अंक परमाणु और नाभिक है। और यूनिट 4 से 8 अंक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और परमाणु आख्या मात्र करके लिखा है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें संचार व्यवस्था प्रणाली दी गई है, उसके विषय में कोर्स मौन है, कुछ नहीं कह रहा है, ना कहीं जुड़ रहा है ना कहीं घट रहा है। तो जिनके पास पुरानी बुकें होंगी उसमें संचार व्यवस्था प्रणाली है, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है, जो लेटेस्ट सिलेबस मैंने पढ़ा है। अब बात करते हैं कि इसमें कम क्या किया गया है। तो जैसे पहले 8 अंक में आपको ज़्यादा पढ़ता था, अब इसी 8 अंक में आपको कम पढ़ना पड़ेगा। जो कमी किया गया है उसे हम मौखिक रूप से बोल देते हैं, और ये 10-12 लाइन की है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लेंगे। इसमें जो कम किया गया है वो है एक समान आवेशित, नोट करिएगा, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का प्रयोग। यहाँ इस नियम से तात्पर्य है गॉस के नियम का प्रयोग। तो गॉस के नियम का प्रयोग हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में करते हैं, जब आवेश विभिन्न डायमेंशंस पर वितरित हो। तो इसमें से आपका एक खोखला गोला वाला पार्ट हटा दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिट 2 पर, जो हमारी धारा विद्युत के नाम से है। इसमें हटाया गया है कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, प्रतिरोधकों का श्रेणी और पार्श्व संयोजन। पार्श्व का अर्थ होता है समांतर क्रम। अब आपको प्रतिरोधों पर जो पहले सवाल हुआ करते थे कि फला प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फला को समांतर में, इस पे आपको प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। और कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड याद कीजिए, इसमें पढ़ाया जाता है कि जो कार्बन के प्रतिरोध बने होते हैं उस पर 4 पट्टियाँ होती हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं, और उसी के हिसाब से हम उसका प्रतिरोध निर्धारित करते हैं। इसमें आप एक टेबल भी पढ़ते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 3, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इसमें जो कम किया गया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कम किया गया है। इसको लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव ब्रैकेट में क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश और अक्ष के
अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव प्रबल आघूर्ण और चुंबकीय अवयव में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित ये हटा दिए गए हैं। विद्युत चुंबक भी हटाया गया है और इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक अस्थायी चुंबक ये भी आपका हटाया गया है। और खंड जो आपका खंड का में यूनिट नंबर जो आपका 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें एसी परिपथ में शक्ति और वाटहीन धारा ये हटा दी गई है। इस सेशन में आपको इसे नहीं पढ़ना है। और यूनिट नंबर 5 में विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत एक लाइन मात्र हटाई गई है, विस्थापन धारा की आवश्यकता। अब खंड खा की बात करते हैं। तो खंड खा में जो हटाया गया है उसमें प्रकाशिकी में हटने वाला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और दर्पण स्रोत को हटा दिया गया है। कोर्स से हटाया नहीं गया बल्कि यूँ कहिए कि इस साल के लिए ही हटाया गया है, कम कर दिया गया है। और नेक्स्ट आपका आता है इसी में प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें से इसकी घटना पर आधारित पॉइंट हैं आकाश का नीला होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना। ये पॉइंट हाई स्कूल में भी है, वहाँ से भी हटा दिया गया है। और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हटाई गई है, ये ध्यान रखना। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, ये ध्रुवण का एक अलग से चैप्टर होता है। अगर आप एनसीईआरटी से हटके कोई प्राइवेट बुक पढ़ते हैं तो ध्रुवण में आपका पूरा ये हटाया गया है। ध्रुवण है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, बूस्टर का नियम है, पहले खूब आता था ये, समतल ध्रुवित प्रकाश और पोलराइडो के उपयोग, ये पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। तो मोटे मोटे स्तरों पर हम ये कहेंगे कि आपका ध्रुवण दैट्स ऑल खत्म हो गया इस सेशन से। फिर आता है यूनिट नंबर 2, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति। इसमें से हटने वाले टॉपिक्स हैं डिविशन और जर्मर का प्रयोग, और ये पूरी तरीके से निकल गया है। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 पे, परमाणु तथा नाभिक, जिसमें से हटाया गया है आपका रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता पूरी तरीके से निकल गया। अल्फा, बीटा, गामा किरणें और इनके गुण, ये उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट था। रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी नियम भी पहले खूब आता था सिद्ध करने के लिए, ये भी निकल गया। और बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, इस पर ग्राफ होता था, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है ये भी, और ये निकल चुका है। तो काफ़ी ये थोड़ा लॉन्ग होता था पढ़ाने में। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की गुणात्मक आख्या मात्र में जेनर डायोड, बड़ा शानदार डायोड होता है। और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, मतलब अब आपको जेनर डायोड के विषय में कुछ नहीं पढ़ना है कि जेनर डायोड क्या है। और जेनर डायोड जो हम पढ़ते थे कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे वर्क करता है, तो वो भी आपका निकाल दिया गया। तो इससे भी मुझे फुर्सत मिल गया। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा हम देखें जब बुकों में तो हमें ट्रांजिस्टर वगैरह मिल जाते हैं, तो ट्रांजिस्टर वगैरह भी नहीं हैं, कुछ जगह पर हमें लिखा मिला है, लेकिन उसके विषय में भी सिलेबस आपका मौन है, मतलब नहीं है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर है, गेट भी पढ़ाया जाता था। गेट के विषय में मैंने सर्च किया है, उसमें कहीं लिखा नहीं है, तो गेट भी आपका पूरी तरीके से हट गया है। और संचार व्यवस्था हम पहले ही बता चुके हैं कि ये भी निकल चुका है। तो इस तरीके से 30% को पाठ्यक्रम को कम किया गया है। तो पाठ्यक्रम कम करने का असर इस पर अंक पे नहीं पड़ रहा है, बस ये है कि कोरोना महामारी की वजह से
पहले आपको थोड़ा विस्तृत पढ़ना होता था और उसमें से अब कुछ टॉपिकों को हटा दिया गया है। हाँ, एक बात और छूट रहा है, प्रयोगात्मक जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है उसमें भी कुछ प्रयोग हटाए गए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको ज़रूर देंगे और इस वीडियो को देखिए। जो भी पॉइंट समझ में ना आए बताइए, कमेंट करिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे। हालांकि आप अगर और आपको कोई डाउट हो, वीडियो में ना समझ आए, तो आप UPMSP के साइट पे जाइए, वहाँ पूरा सिलेबस आपका 200 प्लस पेज में लोड है, PDF में डाउन कर लीजिए। जिस सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखना चाहते हैं विदाउट वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।